अब अयोध्या के तर्ज पर माँ जानकी का मंदिर जो है बनने जा रहा है पुनौरा धाम में। और बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्थानीय संपादक एसके राजीव सर हैं। अब अयोध्या के तर्ज पर माँ सीता का जो है भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसको लेकर के तमाम तरह की चीजें जो है सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? अंशु, सबसे पहले तो आप धन्यवाद दीजिए नीतीश जी का, क्योंकि नीतीश जी अपने एक्स पर जा करके पहली बार उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में ट्वीट किया, और वो भी एक धार्मिक मामले को लेकर के। देखिए, अयोध्या अब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और प्रभु अपने धाम में विराज चुके हैं। हालांकि प्रभु पहले भी थे, वहाँ कनक धाम में थे, लेकिन अयोध्या की जो भव्यता है उसका वर्णन अब किया नहीं जा सकता, क्योंकि रामायण भी उसका वर्णन नहीं करता है। कहता है कि भैया अयोध्या इतना महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर एक बार आदमी को, हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन रामनवमी का दिन होता है ना, उस दिन समस्त देवी देवता जो हैं सनातन के, वो वहाँ मौजूद रहते हैं। और सभी धर्मों के, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सभी देवता वहाँ मौजूद रहते हैं, क्योंकि राम परब्रह्म है। और आपको पता है कि राम की भक्ति कहाँ है? तो राम की भक्ति जनक धाम में है, सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी में क्यों है? क्योंकि वहां साक्षात माँ जगदम्बा, माया, माँ सीता का वहां जन्म हुआ है। अब समझिए कि उस स्थान का कितना महत्व है कि प्रभु खुद अयोध्या से चलकर माँ से मिलने आए, क्योंकि माँ सीता लक्ष्मी है। हल से उत्पन्न हुई थी खेत से, जब हल लगा था दशरथ जी, जब बारिश नहीं हुई थी तो जब दशरथ जी ने खुद हल चलाया था। तो कहा जाता है कि जितना महत्व अयोध्या का है, उतना ही महत्व पुनौरा धाम का भी है, माँ सीता की जन्मस्थली का भी है। लेकिन वह धाम में पिछले लंबे समय से उपेक्षा का दंश झेल रहा था। लेकिन देखिए कि कहते हैं कि जब प्रभु अयोध्या आ गए ना, तो उनको लगा कि मैं तो अब यहाँ विराज गया हूँ, तो माँ जानकी के भी स्थल को मुझे ठीक करना है। और देखिए कि नीतीश जी ने एक्स पर जाकर के ट्वीट किया और विधिवत तस्वीर डाली है, और किसी भी कीमत पे अयोध्या से कम नहीं है वह जो तस्वीर उन्होंने डाला है मंदिर का नीतीश जी ने। तो सुन लीजिए अंशु जी, दूसरी बात है कि एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। आपको पता है अयोध्या से सीधे जोड़ा जा रहा है सीतामढ़ी को, और सीतामढ़ी से जनक धाम को, जहाँ पे माँ जानकी रहती थी, जहाँ आज भी महल मौजूद है राजा जनक जी का। मिथिला नगरी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक बड़ा अच्छा भजन भी है, आज मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया। जब भगवान राम आए थे शादी करने के लिए, तो राम के विषय में तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर नहीं पारा। रामचंद्र जी के विषय में हनुमान जी ने कहा कि रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी के विषय में, रामचंद्र जी के विषय में माता सूरसा ने लिखा, राम काज करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चले वो हनुमान। तो जब राम का बहुत विशेष महत्व है, तो सीतामढ़ी का भी उतना ही महत्व है। और यही वजह है कि नीतीश जी ने सीतामढ़ी का सिर्फ विकास ही वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अयोध्या की तर्ज पर वहां मंदिर भी बना रहे हैं, ट्रेन मार्ग से भी उसको जोड़ा जा रहा है, नेशनल हाईवे से उसको जोड़ा जा रहा है, जनक धाम जो नेपाल में, उसको नेपाल सरकार से बात करके। तो आप अंदाजा लगाइए कि सीतामढ़ी का जो पुनौरा धाम है, और सीतामढ़ी जो है वह अब पर्यटन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण होगा। जो लोग अयोध्या आएंगे प्रभु का दर्शन करने, आपको पता है अंशु जी, अभी अयोध्या पूरी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहीं जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। एक महीने में 50-50 लाख लोग जा रहे हैं। तो वो सब लोग तो बिहार भी आएंगे सीतामढ़ी दर्शन करने के लिए। तो आप समझिए कि बिहार का रिवेन्यू कितना बढ़ेगा, सीतामढ़ी कितना विकास करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष यह कह रहा है कि भाई चूंकि अब अपने विकास पर भरोसा नहीं, तो अब नीतीश जी जो है वो मंदिर का सहारा ले रहे हैं। अरे भाई, किस धर्म में लिखा हुआ है कि जो शासक होगा वो मंदिर का काम नहीं करेगा? मुगल जब इस हिंदुस्तान में आए, तो उन्होंने तो तमाम मंदिरों का यहाँ सर्वनाश कर दिया, तमाम मंदिरों का उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और हर जगह वो मस्जिद बनवाए। वो अपने धर्म के प्रति उतने ही उत्सुक थे। तो अपने धर्म के प्रति उत्सुक रहना, अपने धर्म के प्रति जिज्ञासु रहना, ये तो धर्म ही कहता है। और धर्म ये भी कहता है अंशु जी, धर्म रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो यह बिहार वासियों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि वहां पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में अयोध्या की तर्ज पर भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। मेरा यही सवाल था, जैसे आपने कहा इससे पहले, सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर बनने के बाद जो है, जहाँ पुनौरा धाम है वहाँ पे विस्तृत होने के बाद, हमको लगता है जो आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं, खासकर मिथिला के क्षेत्र, शिवहर बगल में, दरभंगा भी पड़ता है, तमाम क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा।
कायाकल्प ही नहीं होगा, बल्कि विश्व के मानचित्र पर एक बार फिर से सीतामढ़ी की एक अलग पहचान बनेगी। आप अंदाजा लगाइए कि त्रेता युग में जब प्रभु आए थे अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ, तो वो सीतामढ़ी भी आए थे। सीतामढ़ी आए थे और फिर वहां से वो जनक धाम भी गए थे। इसके साक्ष्य हैं। जनक धाम गए, वहां पर फिर धनुष यज्ञ हुआ। उस धनुष यज्ञ में किस तरीके से प्रभु ने धनुष को तोड़ा था, इसका वर्णन किया गया, इसकी व्याख्या की गई है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो, मैं सनातनी हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कट्टर सनातनी हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अगर कहीं जाता हूं तो मैं मस्जिद भी जाता हूं, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो वेद जो व्याख्या करता है सनातन में, वो कहता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं। कुरान जो व्याख्या करता है, हदीस जो व्याख्या करता है, वो कहता है कि अल्लाह का कोई रूप नहीं। तो हम तो वहां भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातनी के लोग ही जाएंगे वहां, पर जो भी लोग जिनकी आस्था है ईश्वर के प्रति, चाहे वो किसी धर्म के हों, इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, वो भी वहां जाएंगे। तो वहां जाएंगे तो भाई उस इलाके का ऑब्वियसली विकास होगा। और जब विकास होगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा राज्य सरकार के खजाने में जाएगा, और उससे क्या होगा? तो उससे राज्य का विकास होगा, उससे प्रदेश का विकास होगा। और सीतामढ़ी का पुनौरा धाम जो आज गुम है, उसको लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, पत्रकार से हम जानते हैं पुनौरा धाम को। लेकिन आप एक कॉमन मैन से पूछिए, वो नहीं बताएगा कि पुनौरा धाम क्या है। तो कम से कम बिहार जो है वो ग्लोबल विश्व के मानचित्र पर खुद को स्थापित करेगा सीतामढ़ी के माध्यम से। क्या यह कम गौरव की बात है अंशु जी? ये तो बहुत गौरव की बात है। और इस पर हम तमाम बिहारियों को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी रहते हैं, उनको इस बात पर इतराना चाहिए, इठलाना चाहिए कि प्रभु श्री राम का जिस तरीके से अयोध्या में उद्धार हुआ, उस तरीके से अब सीतामढ़ी में मां सीता का भी उद्धार हुआ। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।